कर्मा बैलेंस कैसे करते हैं? तो कर्म या कहें हर एक कर्म को हमें बैलेंस करना पड़ता है और हर एक कर्म का कोई न कोई एक परिणाम अवश्य होता है। परिणाम डिपेंड करता है कि हमारे कर्म करने का भाव क्या है। अच्छा भाव है तो अच्छा परिणाम, बुरे भाव है तो बुरे परिणाम। कर्म इंडिविजुअली भी होता है, कर्म ग्रुप में भी होता है। ग्रुप कर्म होता है, इंडिविजुअल कर्म होता है। तो ग्रुप कर्म कैसे? जैसे कि एक शहर है, शहर में भूकंप आया और एक ही शहर हिला, तो वो सारी आत्माओं ने डिसाइड किया था कि फलाना डेट पे, फलाना तारीख, फलाना ईयर में हमको ये झेलना है या कहें वो पहले कुछ ऐसा कर्म किए थे, उसको बैलेंस करने के लिए वो भूकंप को उनको झेलना पड़ा। दूसरा इंडिविजुअल, हम हर एक कर्म करते हैं, उसका परिणाम हमें इंडिविजुअली बैलेंस करना पड़ता है। सपोज कोई व्यक्ति किसी को हाथ गहरा चोट दिया, किसी प्रकार से गहरा घाव दिया, बीमारी के रूप में हो सकता है या फिजिकली शारीरिक रूप से कोई पीड़ा दिया, तो जो भी उसको सामने वाले को इमोशनली जितना भी उसको आहत हुआ है, दर्द हुआ उसको, उतना ही दर्द को कभी भविष्य में या अगले जन्म में देने वाले को मिलेगा। तो इस तरह से ये कर्म बैलेंस होता है। तो इसको हम जब समझ जाते हैं गहराई से, तो हमारे कर्म अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें एक बात और है, कर्म कब बनता है और कर्म कब नहीं बनता है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। फल तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल देना मेरे हाथ में है और वो मेरा कार्य है। ऐसा क्यों बोलते हैं? जब हम कोई कर्म फल के लिए करते हैं, एक इच्छा जाहिर होती है कि मैं ये फलाना कर्म करूँगा तो मेरे को ये लाभ होगा, तो हम कर्म बंधन में एक तरह से फंस जाते हैं। लेकिन जब हम कर्म कोई करते हैं और हमें उसके फल की कोई इच्छा नहीं होती है, ठीक है जो मेरा ये कर्म है और इसके बाद मुझे कुछ मिलना ना मिलना बराबर है, तो इसको हम निष्काम कर्म कह सकते हैं। जैसे कोई भिखारी आता है और उसको हम 2 4 10 रुपए देते हैं और हमें कोई इच्छा नहीं होती कि इसके बदले हमें कुछ मिलना है, या गरीबों को खाना खिला दिए और गुप्त दान दे दिए कहीं, उसका बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, तो एक तरह से ये निष्काम कर्म हुआ।
और इसमें भी ये कर्म हो सकता है। वो गहरे मन में हमारे भाव क्या हैं ये सब करने के। यदि गहरे मन में आपका भले ही बोल रहे हैं ऊपरी तौर पे कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक इच्छा है, तो वो कर्म बनेगा ही। लेकिन एक ऐसी अवस्था भी होती है जो आप कोई कर्म करते हैं और उसका जो एक कंपनता है कर्म करने का, उसको वो कंपनता आपके अंदर नहीं आती है। निर्लेप भाव से वो कर्म जब हम करते हैं तो वो निश्चित रूप से कर्म नहीं बनाता। तो जब हम किसी अनेक जो माध्यम है अवेयरनेस बढ़ाने का, ध्यान, प्राणायाम, तो इसमें जब हम आगे चलते जाते हैं तो अवेयरनेस हमारी बढ़ती जाती है और ये कर्म का सिद्धांत भी हमको पता चलता है। जब कर्म का सिद्धांत हम पूरी तरह से समझ जाते हैं तो हमको एक एक बात समझ में आने लगती है। हर एक घटना के पीछे का कारण समझ में आने लगता है और आप वहाँ पे एक साक्षी भाव में आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे कर्म बनते हैं और कर्म को बैलेंस करते हुए आगे और कोई कर्म ना बने, इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं अपना अवेयरनेस को बढ़ा के। जब अवेयरनेस बढ़ जाता है और हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है तो पता चलता है कि हमारे पिछला कुछ कहीं ना कहीं एक इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दबा हुआ था जो अभी निकल के आ रहा है। तो इस पे हमको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो हम रिस्पॉन्ड करते हुए एक्सेप्टेंस भाव में आ कर के उस कर्म को वहीं डिजॉल्व कर देते हैं और नया कोई कर्म नहीं बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे आगे कर्म नहीं बनते हैं और अवेयरनेस में आने के कारण उस अवेयरनेस की अग्नि में हमारे इस जन्म के और पिछले कई लाखों जन्म के कर्म भी बहुत तीव्र गति से जल कर ये राख होने लगते हैं और हम ज्ञान के माध्यम से हम इस आगे की जर्नी में जन्म मरण के चक्र से भी धीरे धीरे बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी तरह से आपको आगे की और कुछ गहन जानकारियाँ चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर में है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप चैट कर सकते हैं। धन्यवाद।